नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट यूथ क्रिएटर में। दोस्तों, जब हम गणपति बाप्पा मौर्य कहते हैं तो जरा सोचो, क्या हम सिर्फ एक भगवान को पुकारते हैं? नहीं, हम दरअसल अपनी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से को जगाते हैं। गणपति सिर्फ पूजा का प्रतीक नहीं है, वे जीवन का दर्शन है। उनका हर अंग, हर रूप, हर कहानी हमें सिखाती है कि कैसे इंसान मुश्किलों से लड़े, कैसे खुश रहे और कैसे अपनी अधूरी जिंदगी को भी परफेक्ट बनाए। अब आइए हम गणपति के हर हिस्से को एक गहरी नज़रिए से समझें। गणपति जी के हाथी का सिर धैर्य और गहरी स्मृति की शिक्षा का प्रतीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणेश को हाथी का सिर क्यों दिया गया? हाथी प्रकृति का सबसे धैर्यवान प्राणी है। वह कभी जल्दीबाजी नहीं करता। जंगल में वह धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब चलता है तो उसके सामने रास्ता अपने आप बन जाता है। उसका शरीर बड़ा है, लेकिन उसका दिल उससे भी बड़ा। हाथी कभी छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता। यही शिक्षा गणपति जी हमें देते हैं। इंसान, अगर तू धैर्य रखेगा तो तेरे सामने भी हर मुश्किल का रास्ता साफ हो जाएगा। आज हम सबकी समस्या यही है, अधीरता। हम चाहते हैं कि सफलता तुरंत मिले। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल कल ही दिखाई दे। लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि बड़ी चीज़ें समय लेती हैं। जैसे बीज से पेड़ बनने में सालों लगते हैं, वैसे ही इंसान को महान बनने में धैर्य रखना ही चाहिए। गणपति का हाथी का सिर हमें याद दिलाता है कि धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी शक्ति है। जो इंसान धैर्य रखता है वही सही समय पर सही फैसला ले पाता है। स्मृति यानी हमारा याददाश्त भी धैर्य से ही प्राप्त होती है। इंसान अगर हर अनुभव को याद रखे, हर गलती से सीखे और जल्दबाजी न करे तो उसकी जिंदगी कभी पटरी से नहीं उतरेगी। गणपति जी का यही पहला संदेश है, धीरे चलो लेकिन ठहर कर चलो। अब देखेंगे गणपति जी की मुस्कान, खुशी का असली रहस्य। क्या आपने गौर किया है कि गणपति की मूर्ति हमेशा मुस्कुराती हुई दिखाई देती है? यह मुस्कान सिर्फ शोभा नहीं, यह एक संदेश है। हम अक्सर सोचते हैं, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं खुश रहूँगा, जब मैं घर बना लूँगा तब मैं खुश रहूँगा, जब शादी होगी तब मैं खुश रहूँगा। लेकिन सच यह है कि खुश रहने के लिए परफेक्ट परिस्थिति का इंतजार करना सबसे बड़ी मूर्खता है। गणपति जी अपनी मुस्कान से हमें यह सिखाते हैं कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, यह शुरुआत है। अगर तुम छोटे छोटे पलों से हंसना सीख जाओ तो बड़ी मुश्किलें भी छोटी लगने लगेंगी। सोचो, गणपति का शरीर अधूरा है, लेकिन फिर भी वह हमेशा मुस्कुराते हैं। तो क्या हम इंसान जिनके पास सब कुछ है, क्यों नहीं मुस्कुरा सकते? आज की साइकोलॉजी भी यही कहती है कि खुश रहना एक आदत है। तुम्हें अपनी परिस्थितियों को बदलने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। गणपति हमें यही कहते हैं, जिंदगी की समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन अगर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है तो कोई भी मुश्किल तुम्हें गिरा नहीं सकती। दोस्तों, अधूरी परफेक्शन अधूरापन ही पहचान है। गणपति का शरीर अधूरा है, उनकी एक दांत टूटा हुआ है, पेट मोटा है, सिर हाथी का है, मुंह छोटा है, कान बड़े हैं। अगर आधुनिक मानकों से देखें तो यह शरीर परफेक्ट नहीं है, लेकिन सोचो, दुनिया उन्हें विघ्नहर्ता कहकर पूजती है। इसका संदेश बहुत गहरा है। तुम्हारा अधूरापन ही तुम्हारी असली ताकत है। कमियां तुम्हें अलग बनाती हैं और यही अलगपन तुम्हारी पहचान है। सोचो, अगर गणपति बिल्कुल मॉडल जैसा परफेक्ट होते, परफेक्ट दिखते, तो क्या लोग उन्हें इतने प्यार से पूजते? शायद नहीं, क्योंकि उनका अधूरापन ही उन्हें इंसानों से जोड़ता है। इसलिए दोस्तों, अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है, तो याद रखो कि वही अधूरापन तुम्हें महान बना सकता है। अब देखेंगे मूषक वाहन, मन पर विजय की कला। गणपति का वाहन क्या है? एक छोटा सा चूहा। सोचो, ब्रह्मांड के देवता के लिए चूहा वाहन क्यों चुना गया? क्योंकि चूहा हमारे मन का प्रतीक है। मन छोटा है लेकिन बहुत चंचल है। मन हर जगह घुस जाता है, कभी स्थिर नहीं रहता। मन लालची है, हर चीज चाहता है। मन डरपोक है, छोटी सी आवाज से भी डर भागता है।
अगर मन को नियंत्रण में न रखा जाए तो वह इंसान को कहीं भी कभी भी किसी भी तरीके का नहीं छोड़ता। लेकिन जब गणपति उस पर सवार होते हैं तो यह संदेश देते हैं कि जो इंसान अपने मन पर विजय पा लेता है, पूरा ब्रह्मांड उसी के पैरों में झुक जाता है। आज हम अपनी ज़िंदगी में क्यों परेशान हैं? क्योंकि हमारा मन ही हमारा मालिक बन गया है। मन कहता है सोशल मीडिया देखो और हम देखने लगते हैं। मन कहता है टाल दो, हम काम को टाल देते हैं। मन कहता है डर जाओ और हम डर कर बैठ जाते हैं। गणपति जी का चूहे पर बैठना हमें याद दिलाता है कि इंसान मन को अपना मालिक मत बनने दो। मन को लगाम डालो, उसे कंट्रोल करो, तभी तुम सच्ची आज़ादी पा सकोगे। अब एक अनसुनी कहानी देखेंगे गणपति और चंद्रमा के बीच का। एक रात गणपति ने खूब मोदक खाए। वह भारी पेट के साथ लौट रहे थे। चलते चलते अचानक ठोकर लगी और वह गिर पड़े। उस समय आकाश में चंद्रमा ने उनका मजाक उड़ाया, हा हा हा, देखो देवताओं का नेता गिर पड़ा। गणपति जी ने गुस्से से बोला, आज से जो भी तुम्हें देखेगा वह कलंकित होगा। चंद्रमा भी डर गया, माफी मांगने लगा। गणपति जी ने कहा, ठीक है, मेरा श्राप तो रहेगा ही, लेकिन उसका उपाय भी रहेगा। जो मेरी कथा सुनेगा और मेरी पूजा करेगा उस पर तुम्हारा दोष नहीं लगेगा। और इस कहानी का संदेश है दोस्तों, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें गिरते देख हंसेंगे, लेकिन गुस्से से नहीं, समाधान से जवाब दो। गणपति जी हमें सिखाते हैं कि हंसी उड़ाने वालों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ऊंचा उठो कि उनकी हंसी तुम्हें छू ही ना सके। और अंतिम संदेश, अपने भीतर के गणपति को जगाओ। दोस्तों, आज हमने गणपति को सिर्फ मूर्ति या त्योहार के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक जीवंत संदेश के रूप में समझा है। गणपति सिर्फ बाहर मंदिर में नहीं बैठे, गणपति तो हमारे भीतर हैं। जब हम धैर्य रखते हैं वो गणपति है। जब हम अपने अधूरेपन को स्वीकार करते हैं वो गणपति है। जब हम अपने मन पर विजय प्राप्त करते हैं वह गणपति है। जब हम मजाक उड़ाने वालों के बावजूद अपने रास्ते पर चलते हैं वो गणपति है। और जब हम जीवन के हर अनुभव को हजम करके आगे बढ़ते हैं वह गणपति है। गणपति बाप्पा हमें यह याद दिलाते हैं कि तुम्हें किसी और जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही अद्वितीय हो। तुम्हारे भीतर ही ब्रह्मांड की शक्ति छिपी है। दोस्तों, कल्पना करो, अगर हर इंसान अपने भीतर के गणपति को जगा ले तो कैसा होगा यह संसार। कोई भी खुद को कमज़ोर नहीं मानेगा, कोई भी अपनी हार से टूटेगा नहीं। हर इंसान मुस्कुराकर अपनी राह पर चलेगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। उस दिन यह धरती सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि एक स्वर्ग बन जाएगी। और अंतिम आवाहन, तो आइए आज मिलकर प्रण ले, हम सिर्फ गणपति के मूर्ति को नहीं सजाएंगे बल्कि अपने जीवन को सजाएंगे। हम सिर्फ मोदक और लड्डू नहीं चढ़ाएंगे बल्कि अपने भीतर की बुराई और डर को अर्पित करेंगे। हम सिर्फ गणपति बप्पा मौर्य नहीं बोलेंगे बल्कि उसका असली अर्थ जीकर दिखाएंगे। मेरे विघ्न हर लो, मेरे भीतर का प्रकाश जगाओ। और जब यह समझ हमारे दिल तक पहुंच जाएगी तब हर घर, हर गली, हर मंदिर और हर दिल से यही गूंजेगा, गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य।